हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट। एग्रोनॉमी का जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर एग्रोनॉमी का पार्ट 1 हमने करा दिया था, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन हो गए थे लास्ट टाइम। आज हम एग्रोनॉमी का पार्ट 2 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज वाटर मूव इन द डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखो यहाँ पे 4 प्रोसेस देके रखी है। पहले इन्होंने जो प्रोसेस देके रखी है वो देके रखी है आपको परकोलेशन की। परकोलेशन में डाउनवर्ड मूवमेंट जाएगा वाटर का, ठीक है। फिर इन्फिल्ट्रेशन में भी डाउनवर्ड मूवमेंट जाएगा आपके वाटर का। और फिर आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में तो क्या है, पानी ऊपर की साइड में जाता है। और प्रेसिपिटेशन में जब रेनफॉल हो तो वाटर जमीन में नीचे की साइड में जाएगी। तो ये तीन तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपका जो ट्रांसपिरेशन है ये एक आप अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो आ गया आपका ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग एंड द मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम आर रिकमेंडेड इन द एरिया वेयर द क्रॉप ग्रोइंग पीरियड। अगर आपका क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड 20 से 30 वीक है, 20 से 30 वीक की कोई क्रॉप लगा रहे हैं आप, तो उस एरिया में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम अपना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लो इरिगेशन इज द बेस्ट सुटेड फॉर द सलाइन वाटर यूजेज, बिकॉज जब आप सलाइन वाटर से इरिगेशन करते हैं तो आपको इरिगेशन फ्लो में करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर जो आपका एक्सेस में साल्ट होगा या जो एक्स्ट्रा में साल्ट होगा वो फ्लो के ऊपर जो रिजेज रहते हैं ना, उन रिजेज के ऊपर जम जाएगा और प्लांट आपका नीचे रहेगा, तो प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए, उसको फ्लो के अंदर सलाइन वाटर इरिगेशन करनी चाहिए। सलाइन वाटर की इरिगेशन आप किसमें करोगे, फ्लो में करोगे। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट ऑन द रिज। नेक्स्ट है बी साइनिंग इज ए स्पेसिफिक प्रैक्टिस फॉलोड इन द ब्रॉडकास्ट राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में आप जाओगे तो राइस को ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस से ग्रो किया जाता है, यूं छिड़क करके, ठीक है। उसमें एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस की जाती है बी साइनिंग। वो बी साइनिंग प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि उसमें अपन वीड जो है उनको कंट्रोल कर सकें। तो वीड के कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ द केमिकल चेंज ड्यूरिंग द फ्लू क्यूरिंग ऑफ द सिगरेट टोबैको। सिगरेट जो टोबैको बनती है उसमें जो टोबैको के लीफ है उनको के लिए क्यूरिंग की जाती है, उनको सुखा करके तैयार किया जाता है। उसमें जो केमिकल्स होंगे, केमिकल चेंज कौन से कंपाउंड में आएंगे, तो मेनली जो आपका शुगर है ना, उस शुगर के अंदर आपके सारे क्या आएंगे, केमिकल चेंजेस होते हैं। सिगरेट वाले तंबाकू को जब हम सुखाते हैं तब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रूट ऑफ द मस्टर्ड इज कॉल्ड। मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं, तो मस्टर्ड के फ्रूट को बोला जाता है सिलिकोआ। सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, जब आप मस्टर्ड की क्रॉप में देखना उसमें जो फलियां लगी रहती हैं वो आपको सिलेंड्रिकल टाइप से फ्रूट लगेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिलिकोआ बोल देंगे। नेक्स्ट है ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए सोइल टू इरोड इज कॉल्ड एज इरोडेबिलिटी। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इरोडेबिलिटी कहलाएगी। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल। वाटर टेबल की डेप्थ अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए अपन लेते हैं पीजोमीटर। कौन सा यूज करेंगे, पीजोमीटर यूज करते हैं। फिर पूछा मेज कौन सा प्लांट है, तो मेज आपका डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर आता है। मेज क्या आता है आपका, डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज सबमर्ज्ड इन द वाटर। सबमर्ज वाटर के अंदर होने वाली वीड का नाम पूछा है। 4 ऑप्शन देके रखे हैं, बताइए मुझे कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। ये तो बचपन से शायद नाम सुनते आ रहे हैं हाइड्रिला का, जो कि वाटर के अंदर होती है। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन ए अर्थ सरफेस। तो ये तो आजकल सबके मोबाइल में है, हर एक बंदा मोबाइल में जीपीएस लेके घूम रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर लोकेशन बता देगा, अरे भाई तू कहाँ है, मुझे लोकेशन शेयर कर दे, तो ये वाला बात आती है, वो सब क्या है, जीपीएस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपका इसका आंसर आ जाएगा।
आप कभी कोई कैब बुक कर लो, आपको कहीं जाना है या फिर कोई सोइल मैपिंग कर रहा है तो उसके लिए तो और भी बेस्ट है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से कहाँ से आपने सैंपल उठाया, किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए आजकल बहुत आसान हो गई है चीज़, वो है GPS। फिर नेक्स्ट है हायर कमर्शियल केन शुगर पर टन ऑफ द केन इज अटेंड व्हेन द पोल रेशियो। जब आपका पोल रेशियो अगर 11 आता है तो आप पर टन केन से हाई कमर्शियल केन शुगर प्राप्त कर सकते हो। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ PET पोटेंशियल ईओपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड कौन सा है, तो मॉडिफाइड मैन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन जनरल क्रॉप शुड बी मेंटेन वीड फ्री कंडीशन फॉर द बेटर क्रॉप इन द क्रॉप। अगर मान लीजिए किसी क्रॉप से आपको बेटर ईल्ड लेना है तो आप जब क्रॉप लगा रहे हो उसके इनिशियल स्टेज पे आप उसको वीड फ्री रखना। देखना जब आप क्रॉप लगा देते हो खेत में तो आपका मान लीजिए फसल हो जाती है 1-1.5 महीने की हो जाती है तो निनाण करते हैं, मतलब वीडिंग और बोइंग का काम किया जाता है, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं निनाण करना उसको। तो वो जो प्रोसेस की जाती है वो हमेशा देखना क्रॉप की स्टार्टिंग पीरियड में की जाती है। तो स्टार्टिंग के 3 to 5 वीक में आपको फील्ड को एकदम फ्री रखना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका पौधा है छोटा, जर्मिनेशन कर रहा है और साथ में वीड भी कर रही है तो दोनों का आपस में कंपटीशन होगा। अगर वीड रहेंगी तो वीड क्या है ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगी और आपकी क्रॉप को खत्म कर देंगी। इसलिए इनिशियल वीक में अगर आपने वीड कंट्रोल कर लिया तो कंपटीशन नहीं रहेगा, तो आपकी फिर क्रॉप को ग्रोथ होने में फायदा होगा। नेक्स्ट है तो इसमें 3 to 5 वीक पे आपको एकदम वीड फ्री रखना चाहिए फील्ड को। एनुअल फील्ड क्रॉप ग्रो इन बिटवीन द हेज रो ऑफ द ट्री। जैसे मान लीजिए ट्री है, यहाँ पे रोज लगी हुई है ट्री की, ठीक है, इस वाले लाइन पे यहाँ पे भी ट्री की रोज लगी हुई है। इन दोनों ट्रीज की रोज के बीच में या श्रब के बीच के अंदर आपने कोई क्रॉप लगा दी, कोई भी फील्ड क्रॉप आपने इनके बीच में लगा दी तो वो आपकी क्या कहलाती है, एले फार्मिंग कहलाती है। तो क्या बोलेंगी, एले फार्मिंग बोलेंगी। नेक्स्ट है क्रॉप ग्रोइंग पीरियड इन द ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर क्रॉप ग्रोइंग पीरियड कितने टाइम का होता है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में क्रॉप ग्रोइंग पीरियड होता है 75 से लेके 120 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन प्लांट्स वाटर रिडक्शन ऑफ द वाटर पोटेंशियल इज मोर देन 15 बार। आपका वाटर पोटेंशियल अगर 15 बार से ज़्यादा है और लोअरिंग ऑफ ए रिलेटिव वाटर कंटेंट बाय द मोर देन 20%, और जो रिलेटिव वाटर कंटेंट है वो लोअर हो रहा है मोर देन 20% और आपका वाटर पोटेंशियल आ रहा है आपका 15 बार से भी कम, तो उस कंडीशन में आपका सीवियर स्ट्रेस हो जाएगा। कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा, सीवियर स्ट्रेस आ जाएगा। इन ए क्ले सोइल द वैल्यू ऑफ द फील्ड कैपेसिटी इज। क्ले सोइल के अंदर फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो क्ले सोइल में फील्ड कैपेसिटी लेस देन मोशन इक्विवेलेंट होती है। क्ले सोइल के अंदर फील्ड कैपेसिटी आपका लेस देन आपका क्या होती है, मोशन इक्विवेलेंट होती है। फिर हमें आपको कंप्यूट करना है वीड इंडेक्स। तो वीड इंडेक्स जो हम कंप्यूट करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, वो हमारी क्रॉप यील्ड के ऊपर बेस्ड रहता है वीड इंडेक्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर द सस्टेनेबल क्रॉप यील्ड। INM प्रैक्टिस हमें चूज करनी है और हमें सस्टेनेबल क्रॉप यील्ड लेके आनी है। तो आप क्या करोगे, फर्टिलाइजर दीजिए, FIM दीजिए, बायो फर्टिलाइजर दीजिए, तीनों देगी यील्ड भी अच्छी होगी और आपका सस्टेनेबल क्रॉप यील्ड मिल जाएगी और आपका सोइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, फर्टिलाइजर, FIM एंड द बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है cumulative evaporation required for the scheduling of a irrigation at a 0.5 ratio with a 5 centimeter of irrigation water। 5 सेंटीमीटर आपको इरिगेशन वाटर देना है और 0.5 रेशियो के डिफरेंस पे आपको शेड्यूलिंग करनी है इरिगेशन की। तो बताओ कितना क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन रिक्वायर्ड होगा, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। एग्रोनॉमी का जो आज वाला पार्ट है उसमें हम आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के बचे हुए एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कल सोल्व करते हैं। और ये एग्रोनॉमी की सीरीज चलती रहेगी, इसमें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद में हम लाइनर क्वेश्चन आपको कराएंगे। और एंड में हर वीडियो के एंड में जो मैं बोलती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल पाए।